स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही देखा आपने कि वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस में वेन डायग्राम की एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल वेन डायग्राम के बिना कर सकते हैं। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि वेन डायग्राम बनाने में ही टाइम लगा देते हैं, वो सर्कल्स बनाते ही रह जाते हैं, लेकिन उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता। इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्वेश्चन समझ में आए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो वेन डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी देर में आपके फ्रेंड्स वेन डायग्राम बनाएंगे उतनी देर में तो हम क्वेश्चन को आंसर करके आगे निकल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस को बिना वेन डायग्राम के करना कैसे है। डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चंस पर। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन हमें बोलता है, इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 70% कैन स्पीक इंग्लिश, 65% कैन स्पीक हिंदी, 27% of the students can speak none of the two languages, then what percent of the group can speak both the languages? इन क्वेश्चंस में अक्सर हमें तीन चार चीजें दी होती हैं। एक्चुअली तीन चीजें दी होती हैं और एक चीज हमसे पूछी होती है। किस टाइप की? अब जैसे इस क्वेश्चन में वो बात कर रहा है कि एक ग्रुप है, उसमें से कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं। अब 70% उसने कहा जो लोग इंग्लिश बोल रहे हैं वो है 70%, राइट? और जो लोग हिंदी बोल रहे हैं वो कितने हैं? 65%। ठीक है। अब उसने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, और 1% ऑफ द 27% जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते वो है 27%, और जो बोथ लैंग्वेजेस बोल सकते हैं वो हमें निकालना है। अक्सर ये चार चीजें ही आपको मिलेंगी, राइट? तीन गिवन है, एक हमसे वो पूछेगा। देखो, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है। अब हमने पहले भी बात की थी कि अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है, राइट? इंग्लिश में उसने कहा कि 70% लोग बात कर सकते हैं। अब हिंदी में, अब एक ग्रुप है तो वो अपने आप में 100% है, उसमें 100% लोग हैं, राइट? इंग्लिश वाले हैं 70%, हिंदी वाले हैं 65%। इनको ऐड करो, कितना हो गया? 135%, राइट? नन। अब ऐसे जो लोग हैं जो कि कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, उनको भी ऐड करो। 135 और जमा 27, 135 जमा 30, 165%। लेकिन 27 है, 3 माइनस करना पड़ेगा, यानी 162%। ठीक है, यही आया। तीनों को ऐड किया हमने, उसी ग्रुप के तो मेंबर्स है ना ये सभी लोग, राइट? ये ग्रुप भी, ये जो लोग बच गए हैं ये भी उसी ग्रुप के मेंबर हैं। तो इन तीनों को ऐड करके आया हमारा 162%। लेकिन एक्चुअली वो ग्रुप कितना था? 100% था, राइट? तो जो ये 62% एक्स्ट्रा आया, ये कहां से आया? ठीक है, देखो, हमने कुछ ऐसे भी लोग थे उसमें से जो हमने डबल काउंट कर लिए। हमने इंग्लिश में भी वो लोग काउंट कर लिए, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। वो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, वो हिंदी भी बोल सकते हैं। तो हमने उसको इस ग्रुप में भी काउंट कर लिया और इस ग्रुप में भी काउंट कर लिया। ठीक है, तो कुछ लोगों की काउंटिंग काउंटिंग डबल टाइम हो गई है, राइट? इसीलिए ये हमारा 100% से कुछ ज्यादा आया। ठीक है, अब जितना ये 100% से ज्यादा आया, उतने ही तो लोग हैं ना जो कि हमने डबल काउंट कर लिए थे। एक्चुअली वो कौन से लोग हैं? जो कि दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। ठीक है, जितने लोग हमारे एक्स्ट्रा आए 100% से, वो ही वो लोग हैं जिनको हमने डबल काउंट कर लिया था। इंग्लिश में भी काउंट कर लिया, हिंदी में भी, जबकि उनको एक ही बार काउंट करना था, क्योंकि वो किस ग्रुप के मेंबर है? वो इस ग्रुप के मेंबर है, बोथ वाले ग्रुप के। तो दैट मीन्स कि जितना 100% से एक्स्ट्रा है वो हमारे वो लोग हैं जो कि दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, और वो कितने लोग हैं? 62%। क्या वेन डायग्राम की इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं है वो सर्कल्स बनाने की। ये ऐसे हर क्वेश्चन को हम बिना वेन डायग्राम के, बिना कोई पिक्चर बनाए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और देखो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर दिखने लगेगा। क्या ये कैलकुलेशन आप माइंड में नहीं कर सकते? क्या इसके बिना आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते?
हर क्वेश्चन बिना वेन डायग्राम के हो सकता है और बहुत जल्दी हो सकता है। जितनी देर में आपके फ्रेंड्स ये डायग्राम बनाकर उसको सोचेंगे उतनी देर में तो हम आंसर करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये है तरीका इन क्वेश्चंस को करने का। आगे भी हम ये क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे हम इसको मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विद्यालय में 90% अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में सफल होते हैं, 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता है तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करें। अब देखो इसने क्या कहा कि इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में कितने छात्र पास होते हैं, 90%, राइट। फिर उसने कहा मैथ्स में कितने, 85%, ठीक है, इतने छात्र पास होते हैं। अब कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि पास इन बोथ सब्जेक्ट्स। अब इसने यहाँ पर परसेंटेज नहीं दी, इसने हमें क्या दिया, नंबर दिया इस बार 150, कोई बात नहीं। और पूछा हमसे क्या है कि ऐसे छात्रों की संख्या बताओ इफ नो स्टूडेंट फेल, अगर फेल हुआ ही नहीं है, बोथ सब्जेक्ट्स में कोई भी फेलियर नहीं है, यानी फेल बोथ में ऐसा कोई है नहीं, तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है। ये है पूरा क्वेश्चन हमारे पास, राइट। देखो फिर से वही चीज है, तीन चीजें उसने हमें दी है। एक चीज उसने कहा कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, और बस उसने थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन में कि टोटल स्टूडेंट्स बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे उसने हमें वैल्यू दे दी है, इस बार परसेंटेज नहीं दी है। अब देखो यही चार केसेस पॉसिबल है, या तो कोई इंग्लिश में पास होगा, या कोई इन मैथ्स में पास होगा, या दोनों में पास होगा, या दोनों में फेल होगा। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा अगर हम ये दो सब्जेक्ट्स की बात करें तो। अब देखो इंग्लिश और मैथ्स अपने आप में पूरे कितना होता है, 100% होता है। अब इंग्लिश और मैथ्स को प्लस करो, 90 प्लस 85 175% हो गया, राइट। ये कितना हो गया, 175% इसका टोटल। अब ये फेल, ये कुछ है ही नहीं, फेलियर तो कोई नहीं है। दैट मीन्स जो ये 75% एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स आए हमारे, होने कितने चाहिए थे, 100%, जो ये 75% एक्स्ट्रा आए वो कहां से आए, वो स्टूडेंट्स हैं जो कि दोनों में पास थे। उनको हमने इंग्लिश में भी काउंट कर लिया, मैथ्स में भी काउंट कर लिया, जबकि उनको एक ही बार काउंट करना चाहिए था, तभी ये परसेंटेज 100 से बढ़ गई। ठीक है, तो दैट मीन्स जो ये 75% एक्स्ट्रा आया है वो एक्चुअली कितने हैं, वो 150 है। ठीक है, अगर 150 कितना है, 75% है, तो हमें 100 निकालना है, 100% निकालने हैं, टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं, दैट मीन्स 100% निकालना है। सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, 200। अगर 3 हिस्से 150 है तो 4 हिस्से कितने होंगे, 200। देखो कोई जरूरत नहीं थी इवन कि आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायग्राम बनाना तो बहुत दूर की बात है, उसकी तो बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रीड करना है, माइंड में कैलकुलेशन करनी है और आंसर तक पहुंचना है। किसी डायग्राम की, किसी पेन की, किसी पेपर की कोई भी जरूरत नहीं है। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि हर क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है वेन डायग्राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, समझिए ध्यान से। इन एन एग्जामिनेशन 52% स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी, राइट, 42% in English. If 17% failed in both the subjects, what percentage of students passed in both the subjects? देखो क्वेश्चन को रीड करना भी एक कला है, उसको इतने आराम से पढ़ना है कि ना तो आपको बहुत ज्यादा टाइम देना है क्वेश्चन में, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं पढ़ना है कि आपको एक बार पढ़ने से क्वेश्चन समझ में ना आए। एक ही बार पढ़ना है, उतने में ही समझना है, ताकि आपको दोबारा जो रिपीट क्वेश्चन आप पढ़ते हो उसका टाइम ना लगे। वो बचाने के लिए आपको ये कला डेवलप करनी है कि क्वेश्चन को हमें कितनी देर में समझ लेना है, कम से कम मिनिमम टाइम में, एक ही बार पढ़ने से, राइट। तो अब वो कहता है कि
कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं हिंदी में। एक चीज यहाँ पर नोट करो, उसने इस बार दिए हैं फेलियर स्टूडेंट्स की परसेंटेज, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, लेकिन लास्ट में उसने पूछा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो हमें पहले फेलियर से पास स्टूडेंट्स पे पहुंचना पड़ेगा, पास परसेंटेज पे पहुंचना पड़ेगा। सिंपल है। फेल कितने हुए हैं हिंदी में? 52%, राइट। तो ये हमें बताएगा कि हिंदी में पास कितने होंगे, कितने होंगे? 48%, राइट। अब उसने कहा कि इंग्लिश में फेल कितने हुए हैं? 42%। फेल जो हुए हैं इंग्लिश में कितने हैं? 42%। यानी सीधी सी बात है, पास कितने हुए हैं इंग्लिश में? 58%। ठीक है, क्योंकि अपने आप में हर चीज 100% है। दैट मीन्स अगर इतने फेल हुए हैं तो इतने पास हुए होंगे, इंग्लिश में अगर इतने फेल हुए हैं तो इतने पास हुए होंगे। फिर उसने एक चीज कही कि 17% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। फेलियर्स बोथ सब्जेक्ट्स के कितने हैं? 17%। अब देखो, एक ये और एक ये। फिर उसने कहा जो बोथ में पास हुए हैं उनकी परसेंटेज हमें निकालनी है। फिर से तीन चीजें हमारे पास गिवन है, चौथा केस हमें निकालना है। कितने हिंदी में पास हुए? 48%। कितने इंग्लिश में पास हुए? 58%। कुछ ऐसे होंगे जो दोनों में फेल हुए, 17%। बस क्या रह गया? ऐसे स्टूडेंट्स जो कि दोनों में पास हुए, वो हमें निकालने हैं। अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया, 48 और 58 कितना बनाइए? 106%। अभी ये भी है, ये भी ऐड करेंगे, 17% और ऐड करेंगे 106 में, तो ये कितना बन गया? 123%। ठीक है। अब ये 23% एक्स्ट्रा कौन से स्टूडेंट्स हैं? जो हमारे इसमें भी पास थे और इसमें भी पास थे, दोनों सब्जेक्ट्स में जो पास थे, जिनको हमने दो बार काउंट कर लिया, एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में। तो वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को जिनको हमने दो बार काउंट कर लिया, वो कितने हैं? 23% है। उनको हमें अलग कर देना है, उनको हमें कहाँ लिखना है? ये। यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो कि दोनों सब्जेक्ट्स में पास थे वो कितने हैं? 23%। ठीक है, कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या हमें गिवन है और क्या हमसे पूछा है। अक्सर वो तीन चीजें आपको देगा, चौथी चीज आपसे पूछ लेगा, और कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस है। कोई जरूरत नहीं है वेन डायग्राम की, वेन आरेख की, आपको कोई जरूरत नहीं है, नो डायग्राम नो आरेख, राइट। सिंपल क्वेश्चंस बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, टाइम को बचा सकते हैं। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 30 ग्राहकों में से 10 ने सेवा 1 और 2 को चुना, 15 ने सेवा 2 और 3 को चुना। फिर उसने कहा 10 ने सेवा 1 और 3 को चुना, लेकिन उनमें से 5 ऐसे लोग थे, 3 सेवाओं में से 1 को चुना, राइट। मतलब ये 5 लोग कौन से हैं? जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही सेवा को चुना है। कितनों ने तीनों सेवाओं को चुना? कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक सेवा को चुना, वो हमारे पास गिवन है सीधा सीधा 5 लोग। कुछ ऐसे थे जिन्होंने 2 सेवाओं को चुना, उनके 3 ग्रुप्स बांट दिए, 1 और 2, जिन्होंने सर्विस 1 और 2 को लिया, जिन्होंने सर्विस 2 और 3 को लिया, और जिन्होंने सर्विस 1 और 3 को लिया। ये कुछ ऐसे लोग थे, ठीक है। और किस टाइप के लोग हो सकते हैं? जिन्होंने तीनों सर्विसेज को ले लिया, वो हमें निकालने हैं। इनके अलावा देखो कोई केस नहीं है, सारे केसेस हमने ले लिए, ऐसा ही हो सकता है। अब देखो टोटल कस्टमर्स उसने कहा 30 है, 30 में से 5 लोग तो पहले ही ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक सेवा को लिया था, राइट। तो 30 में से 5 तो पहले ही हटा दो, यानी कितने बचे? 25 लोग। 25 लोग हमारे पास बचे। अब उन 25 में से
कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने 2 सेवाओं को लिया, राइट। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 3 सेवाओं को लिया। वो हमें फाइंड आउट करना है कि तीनों सेवाओं को लेने वाले लोग कितने थे। अब 1 और 2 सेवा को लेने वाले लोग पहले कितने दिए उसने हमें, 10 लोग हैं। फिर 2 और 3 सेवाओं को लेने वाले कितने लोग हैं, 15। फिर 1 और 3 सेवा को लेने वाले लोग कितने हैं, अगेन 10। यही 3 केसेस हैं जब वो 2 सर्विसेज को अवेल करेगा। एक वाले को तो हमने आउट ही कर दिया, 25 बच गए। अब इसमें 2 केसेस बचते हैं, या तो वो 2 सर्विस लेगा या वो 3 सर्विस लेगा, और जो 3 सर्विस लेगा वो हमें निकालना है, ठीक है ना। अब देखो बचते तो हमारे पास कितने हैं, 25 लोग, लेकिन इनको ऐड करो, कितने आते हैं ये, 35 लोग, ठीक है। 10, 15 और 10, 35 लोग। लेकिन ये 35 क्यों आए, आने तो 25 चाहिए थे, जबकि इन 25 में ये वाले लोग भी शामिल हैं। 35 कैसे आए ये 35 इस तरह से आए क्योंकि कुछ लोग जिन्होंने तीनों सर्विसेज ली थी उनको हमने इस ग्रुप में भी काउंट कर लिया, इस ग्रुप में भी काउंट कर लिया और इस ग्रुप में भी काउंट कर लिया। क्योंकि उन्होंने तीनों सर्विसेज ली हैं, हम उनको 3 बार काउंट कर चुके हैं, तभी ये 35 पहुंचा, ठीक है। अब इस 35 में से हम क्या माइनस करें, क्या माइनस करें, 35 में से हम कितने एक्स्ट्रा है हमारे पास, 25 होने चाहिए थे, 10 एक्स्ट्रा है, ठीक है। 35 पहुंच गए, वो 10 एक्स्ट्रा है। 10 क्या है, अब वो 10 लोग ध्यान से समझो कि क्या है। वो ऐसे लोग हैं, एक बार तो हमें उन्हें काउंट करना जरूरी था, चाहे वो किसी भी ग्रुप में हो। जिन आदमियों ने तीनों सर्विसेज को लिया है उनको एक बार तो काउंट जरूर करेंगे, यानी 35 में वो लोग हैं 3 बार और 25 हमारा एक्चुअल नंबर है, तो जो 10 है उसमें वो गिनती 2 बार एक्स्ट्रा हो गई है, उन लोगों की 2 बार की गिनती एक्स्ट्रा हो गई है, इस ग्रुप में भी और इस ग्रुप में भी, राइट। वो हटाना है, तो जो 10 लोग हमारे एक्स्ट्रा आए, 25 से जो 10 फालतू आए उसमें 2 बार की काउंटिंग फालतू है। दैट मींस एक्चुअली वो लोग कितने थे, 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी वो 5 लोग थे जिन्होंने तीनों सर्विसेज को अवेल किया, तीनों सेवाएं ली, ठीक है ना। एक्चुअली इस 5 को हमने यहाँ पर 3 बार काउंट कर लिया था, एक बार तो हमें चाहिए था, एक बार तो हमें रखना ही था, क्योंकि इन लोगों को भी तो काउंट करना है जिन्होंने तीनों सर्विसेज ली हैं, और 2 बार का हमने इसमें से हटाना था, क्योंकि 2 बार हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा काउंट कर लिया उन लोगों को जिन्होंने तीनों सर्विसेज ली थी। हमने उनको यहाँ भी काउंट किया, यहाँ भी काउंट किया और यहाँ भी काउंट किया, इसलिए हमने एक बार का तो रखा, वो तो इस 25 में ही था। जो बाकी 10 फालतू आए उसमें से वो 2 बार के एक्स्ट्रा थे, यानी 5 5 हमने 2 बार एक्स्ट्रा काउंट कर लिया। तो एक्चुअली वो लोग कितने थे जिन्होंने तीनों सर्विसेज को लिया, तीनों सेवाओं को लिया, वो लोग थे 5, ठीक है। समझाने में थोड़ा टाइम लगा, क्वेश्चन अच्छा था, डिफरेंट था, लेकिन देखो बिना पेन उठाए, बिना वेन डायग्राम के इस क्वेश्चन को आप कितनी आसानी से कर सकते हो। मेन पॉइंट ये था कि वेन डायग्राम की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझो, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड सब्सक्राइब दोस्त गुरु।